इस वीडियो में हम परसेंटेज की बात करेंगे, प्रतिशत की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रतिशत होता क्या है इसको समझ लेते हैं। प्रतिशत मतलब प्रति मतलब डिवाइड होता है और शत मतलब 100। तो कोई भी प्रतिशत होगा उसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 100 करते हैं। जैसे कि 100% की बात करें तो क्या हो जाएगा 100। और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। और प्रतिशत को मतलब 1/100 से हम लोगों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो 100% मतलब पूरा का पूरा वैल्यू जो होता है 1 होता है। इसीलिए जो भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं वो फ्रैक्शन में आती है, क्योंकि 100% से जो भी कम आएगी वो 1 से कम होगी। और 1 से कम मतलब पॉइंट में आना, फ्रैक्शन में आना। जैसे कि 90% की बात करें तो 90/100 यानी कि 9/10। तो ये क्या हो जाएगी 90% का मतलब 9/10। ये 1 से कम हो गया क्योंकि ये आती है 0.9। और इसी तरीके से अब लोग 10% को निकालेंगे तो 10% का कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पर 1/10 आएगा। 1/10 जो कि 0.1 है। और इन दोनों का योग कितना आ गया 1। और इन दोनों का योग कितना आ गया 100%। मतलब 100% मतलब 1 होता है। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं, आपको अगर 90% की वैल्यू पता है 9/10 होता है तो आप लोग 10% निकालने के 1 में से यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी 1/10 यानी कि 0.1। क्योंकि पूरा का मतलब जो होता है 10% का मतलब क्या होगा 10% माइनस 90%। तो इसी तरीके से 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 90% की वैल्यू हो जाएगी 9/10। तो हम लोगों को 10% की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरीके से फ्रैक्शन आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी कुछ फ्रैक्शन जो है हम लोगों को ऐसे ही देखते ही याद रहना चाहिए। जैसे 25%। तो 25% को हम लोग कैसे निकालेंगे, 25/100 करेंगे तो 1/4 यहाँ पर जाएगा। ठीक, उसी तरीके से 50% क्या हो जाएगा हाफ। 30% की बात करें 30% की बात करें 30% यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/10। 90% हमने निकाल कर देख लिया है। 60% की बात करें तो 60% 3/5 हो जाएगा। 75% आपको कभी भी लिखा होता है 75%, उसका मतलब होता है 3/4। 33 1/3 का परसेंट में कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 150% को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस 50%। 100 का मतलब क्या होता है कंप्लीट 1। और 50% का मतलब क्या होता है 1/2। 1/2 तो क्या आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा इसका आ जाएगा। और कंप्लीट निकालना चाहें तो 150 डिवाइड बाय 100 तो ये भी क्या आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू है जो कि याद रहना चाहिए। और भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा 6/1/4। इसका क्या अगर परसेंट हम लोगों को निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25/4 और प्रतिशत का 100। तो ये क्या आ जाएगा 1/16। ये भी आप लोग याद रख लीजिए। 20% का कितना आता है, ये भी बहुत यूज होता है। 20% का आता है 1/5। 25% का कितना होता था 1/4। तो इस तरीके से आप लोग इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100% इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। तो 100% मतलब होता है 1। अगर आप लोगों को 25% की वैल्यू अगर यहाँ पर पता है 1/4 है और मैं आपसे कहूँ कि 75% की वैल्यू क्या हो जाएगी तो आप लोग निकाल लेंगे। 25 में 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 75%। उसी तरीके से इसमें भी 3 का कर लीजिए तो क्या हो जाएगी 3/4। तो 25% का अगर हम लोग को पता है तो 50% का हम लोगों को मिल जाएगा। उसी तरीके से 75% का हम लोगों को पता है तो 25% का मिल जाएगा। जैसे 25% का आपको याद है और 50% का याद नहीं है तो 50% क्या है इससे 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो 2/4 मतलब 1/2। 50% का मतलब 1/2 आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे बात करें हम लोग 37 1/2, इसकी परसेंट की बात करें
तो कितना इतना आएगा 75/2। ठीक, तो इसको काट लीजिएगा, कितना हो जाएगा प्रतिशत का 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/8। तो देखिए इतना आ गया 3/8 किसका 37 1/2 का। एक और जो है बहुत यूज होता है किसका 12.5%। 12.5% का हम लोग निकालें तो कितना होगा 25 चौक 100, 1/8। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा और जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उसको जरा याद रखिएगा। एक बार और लिख देती हूँ यहाँ, अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट भी कर सकते हैं। इतना का हो गया, इसका भी याद रखिएगा। तो ये देखिए ये याद रहना चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ आता है तो आप लोग निकाल के कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। हाँ, और इसका अपोजिट भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि 0.3 हम लोग को दिया है, इसको हम लोगों को चेंज टू परसेंट करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो क्या कर लेंगे, देखिए एक का मतलब होता है 100%, तो 0.3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 100 इंटू 0.3 और यह जाएगा परसेंट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30%। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों को पहले नंबर दिया रहेगा और उसका परसेंट निकालना होगा तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया और भिन्न में अगर दिया रहेगा 205, तो यहाँ पर परसेंट में कितना होगा। तो देखिए एक का मतलब होता है 100% और उसी तरीके से हमको 2/5 का निकालना है, तो दोनों साइड में हम लोग 2/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक इसकी वैल्यू हो जाएगी 40%, यानी कि 2/5 का मतलब हो जाएगा 40%। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले अभी हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग एरर के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि प्रतिशत त्रुटि जो आती है उसके यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि परसेंट एरर की बात करें या त्रुटि की बात करें, तो यहाँ पर त्रुटि यहाँ पर हम लोग निकालना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है जिसको कहा गया कोई भी संख्या है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 का गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो क्या किया, उसने 7 से भाग दे दिया। उसने सुना नहीं कि 10 का गुणा करना है और उसने क्या कर लिया 7 से भाग दे दिया। तो कितने प्रतिशत की उसको परसेंट एरर देखने को मिलेगी, प्रतिशत त्रुटि इसको कितनी देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो हम लोगों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, x ले लेते हैं, ये हो जाएगी संख्या। ओरिजिनल उसको क्या करने के लिए कहा गया था, ओरिजिनल की बात करें तो इसको कहा गया था 10 से गुणा करना है। तो 10 से गुणा करना है तो क्या हो जाता, 10x हो जाता है। लेकिन उसने किया क्या, उसने क्या किया 7 से भाग दे दिया। ठीक, तो इसमें जो हम लोगों को परसेंट एरर निकालना है वो कैसे निकलेगी, अब यहाँ पर देखिए तो उसमें क्या आ जाएगा, जो भी उसका डिफरेंस रहेगा
उसके डिवाइड बाय ओरिजिनल जो करने को कहा गया है उसको इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रतिशत में निकालना है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 70x माइनस x डिवाइड बाय 7 10x इंटू 100 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 69x डिवाइड बाय 7x, x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 है। तो अब 690 को हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है, यही इसका परसेंट। और ये क्या परसेंट है, एरर परसेंट है, जो त्रुटि हुआ उसके द्वारा वो वाला परसेंट है। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी को, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को कहा गया कि एक संख्या है, एक संख्या को 10 से गुणा करना है, परंतु वो जो विद्यार्थी था, परंतु उसने उस संख्या में 10 का भाग कर दिया। तो अब उसको कितना परसेंट जो एरर है वो देखने को मिलेगा। परसेंट एरर निकालते हैं, यानी कि प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या सॉल्यूशन करेंगे, तो जो भी संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं, माना वो संख्या क्या है, x है। इसको क्या करना है, 10 से गुणा करना था। तो इसको ओरिजिनल क्या आ जाएगी, ओरिजिनल आएगी 10x। लेकिन उसने क्या किया, उसने 10 का भाग दे दिया। वो संख्या थी x और उसमें उसने 10 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे 10x माइनस x डिवाइड बाई d। अब देखिए ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल था हमारा 10x, तो ओरिजिनल से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 100, और ये जो आएगी वो परसेंट में आएगी। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर 99% है क्या, 99% उसको एरर देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से जो परसेंट एरर रहेगा उसको निकालेंगे। आई होप आप लोगों को मेथड जो है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है यहाँ पढ़ते हैं, एक ही परीक्षा में A 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जो B है उसी परीक्षा में 60% अंक ला करके 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। तो जो परीक्षा था वो टोटल कितने नंबर का था आपको बताना है। तो जो A व्यक्ति है ये क्या करता है, 40% लाता है एग्जाम में, लेकिन ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 40 अंक से। 40 अंक से ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब जो बी है इसको कितना परसेंट लाता है, ये 60% लाता है और ये 40 अंक से पास हो जाता है, 40 नंबर से। तो टोटल जो ये एग्जाम था वो कितने नंबर का था, टोटल नंबर इस एग्जाम का हमको निकालना है। तो देखिए हम बात करें जो टोटल नंबर है ये दोनों के लिए इक्वल होगा। ए के लिए भी मान लीजिए ए के लिए जो एग्जाम था वो 100 नंबर का रहा होगा, तो बी के लिए भी जो एग्जाम है वो 100 नंबर का ही रहा होगा। मतलब दोनों का जो पूर्णांक है वो जो है सेम रहेगा, ठीक। तो उसको इक्वल कर लेंगे हम लोग। मान लीजिए ए ने 40% लाया, तो ये फेल हो गया नंबर से 40 अंक से, लेकिन ये अगर 40 नंबर लाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 40 नंबर दे देंगे और इसको पास कर देंगे। और इस बी ने कितना प्रतिशत लाया, 60% लाया और ये 40 अंक से पास, 40 अंक अधिक से पास हो गया है, ठीक। तो इसके 40 अधिक अंक को बराबर में लाने के लिए हम लोग इससे 40 नंबर को छीन लेंगे। इसको सिर्फ पासिंग मार्क देना है। ये 40 नंबर ले आएगा तो इसकी पासिंग नंबर आ जाएगी। इसमें से ये 40 नंबर ज़्यादा ले आया है पास से, तो उस ज़्यादा को हम लोग हटा देंगे, तो इसको भी क्या मिल जाएगा, पासिंग नंबर मिल जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 40 इधर आ जाएगा तो 40 40 80 और 60% में से 40% घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20%।
तो 80 इक्वल टू 20%। अब देखिए जो भी कुछ होता है वो हमको 100% में मानना होता है, तो इसको 100% बनाने के लिए हम लोग इस साइड में भी 5 का गुणा करेंगे और इस साइड भी 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 और इधर आ जाएगा 100%। यानी कि वो जो एग्जाम था वो कितने नंबर का था, पूरा 400 नंबर का वो एग्जाम था। बात समझ में आई। इसी तरीके से हम लोगों को देखिए नेक्स्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सुबोध 70% अंक लाता है और 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में देवू को 60% अंक मिले तथा वह 30% अंकों में परीक्षा पास कर जाता है। ठीक है, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक है सुबोध, तो सुबोध को यहाँ पर कितने प्रतिशत मिले, 70% मिले हैं और ये 40 अंकों से पास हो गया, यानी कि इसको अतिरिक्त कितना अंक मिला, अतिरिक्त 40 अंक मिला है। और एक है देवू, कितना प्रतिशत मिला है, इसको 60% अंक मिला है और ये 30% अंकों से परीक्षा पास कर लिया, 30% से पास कर लिया। अब बताइए कि जो टोटल नंबर था वो कितने नंबर का था, वो जो एग्जाम थी वो टोटल कितने नंबर की थी। तो देखिए हमारा तरीका सेम रहेगा। ठीक, सुबोध ने यहाँ पर 40% अतिरिक्त नंबर लाया है, तो 70% में से इससे हम लोग 40 नंबर को छीन देंगे और इसको पासिंग नंबर ही देंगे। और जो देवू था वो 60% लाया है और 30% अधिक लाया है, तो इस 30% को इससे छीन लेंगे ताकि क्या हो जाएगा, ये भी पासिंग नंबर ला सके। तो यहाँ पर देखिए 70% माइनस 40 और 60 में से 30 गया तो 30%। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 40% इक्वल टू 40 को इधर ले जाएंगे 40, तो 1% इक्वल टू 1 आ गया। और कोई भी चीज 100% में होती है तो इसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, तो 100% इक्वल टू 100, यानी कि वो एग्जाम कितने नंबर का था, 100 नंबर का वो एग्जाम था। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वही चीज करना होता है। जैसे सुबोध को 70% मिले थे और उसने 40 अतिरिक्त अंक लाया है, तो इस अतिरिक्त को हम लोग हटा लेंगे। और वही देवू 60% लाया है और 30% अधिक लाया है, तो उस 30% को यहाँ पर घटा लेंगे। फिर बाकी जो सॉल्व करना है वो तो वैसे ही करना है, आगे हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 25 है वो 20 से 20% अधिक है, तो जो 20 है वो 25 से कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ पे बोल रहा है 25 20 से 20% अधिक है, तो 20 25 से कितने प्रतिशत कम है। तो बात करें यहाँ पर 25 20 से 20% अधिक है, यानी कि 100 में 20 हम लोग जोड़ देंगे और यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, इनमें रेशो किसका आ गया, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 20 से 20% अधिक है, जो 25 है वो 20 से 20% अधिक है, तो 20 25 से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, x इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस x, और ये किस में रहेगा, परसेंट में।
x किसकी वैल्यू है, x जो वैल्यू हो जाएगी जितने प्रतिशत अधिक है बोला रहेगा। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक है बोला है, 20%। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 20 इंटू 100 और यहाँ पर 100 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ गया 16.66% कितना हो जाएगा, कम रहेगा। तो ये वाला याद रख लेगा। 100 के साथ क्या है x और यहाँ पर 100 के साथ प्लस, यहाँ पर प्लस में रहेगा x, ऊपर में क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो इसको याद रखिएगा और जितने प्रतिशत अधिक है बोला है वही x की वैल्यू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी राशि को यदि 2% और 3% बढ़ाया जाए तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। किसी राशि को 2% और उसके बाद फिर 3% बढ़ाया जाता है। कोई भी आपके साथ राशि है, कोई भी हो सकती है, उसको पहले आपने 2% बढ़ाया फिर 3% बढ़ाया, तो फिर उसमें कुल जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो कितनी होगी। तो इसको हम लोग इसके लिए एक ट्रिक होता है, क्या होता है वो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, और ये किस में होता है, परसेंट में। तो सबसे पहला क्या है, 2% की वृद्धि हो रही है तो 2 लिख लेंगे, फिर इसके कितने प्रतिशत की हो रही है, 3% की, और फिर 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा 5.06 यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और यहीं पर देखिए अगर हम इसको पूरे सॉल्व करते तो कितना होता, मान लो हमारी राशि है 100 और इसमें 2% की वृद्धि हो रही है, मतलब ये हो गया 102, और फिर कितने प्रतिशत की हो रही है, 3% की हो रही है, तो 103 आ गई। अब इनको जोड़ो, कितना आ गया 205। 205 100 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो फिर यहाँ पर परसेंट क्या, इसका परसेंट निकालें तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 100 डिवाइड बाय 100। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू है, फिर उसका आप लोग 2% निकाल रहे हैं और फिर 3% निकाल रहे हैं और दोनों को जोड़ रहे हैं, फिर उसका जो है परसेंट कितना इंक्रीज हो वो निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कैसे होता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई नंबर है 100 और इसमें सबसे पहले आपको बोला गया है कि 2% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में आपको 2% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 102, और फिर इसमें कितना हो रहा है 3% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 3% निकालेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 3.06। अब 3.06 वृद्धि हो रही है तो आप इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए, अब इसका और इसका यहाँ पर परसेंट डिफरेंस निकालिए, तो क्या हो जाएगा 5.06, क्योंकि डिफरेंस 5.06 का है, और यहाँ पर तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 5.06% की वृद्धि हुई। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो फार्मूला बताया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100%, ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि का। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है तो प्रतिशत कमी बताइए। यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है तो यहाँ पर प्रतिशत कमी बताना है।
तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई या फिर ये दोनों लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6, 5 गुणा 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। अब निकालिए यहाँ पर 0.3। अरे यार, यहाँ पे देखिए मैंने ही मिस्टेक कर दिया, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 होने वाला है यहाँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं यह क्या होने वाला है, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो माइनस, कितना आ जाएगा, 160 डिवाइड बाय 10 और इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। या फिर आप इसको भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं। इसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लगा के देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला, x माइनस प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। x क्या था, 5% की कमी हो रही थी और फिर 6%। देखिए क्वेश्चन में है यहाँ पर, पहले 5% की कमी हो रही थी और फिर 6% की कमी हो रही थी। तो यहाँ पर x की जगह हमें यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसको हटाते हैं। क्या था फॉर्मूला में, देखिए ये जो हो जाएगा माइनस में होगा दोनों, -5 -6 और प्लस, तो क्या हो गया 6 5 11 प्लस 3/10। इसके बाद क्या आ जाएगा, 10 सही 7/10%। क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि कमी हो रही है, प्रतिशत कमी हो रही है। ठीक, तो दोनों ही फॉर्मूला है, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और दूसरी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये प्रतिशत वृद्धि कमी का है। अब देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि और फिर 10% की कमी आ जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी राशि में पहले क्या हो रहा है, पहले 20% की वृद्धि हो रही है और फिर उसके बाद 10% की कमी आ रही है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी हमको निकालना है। अभी हमें पता नहीं है कि प्रतिशत वृद्धि हो रही है या प्रतिशत कमी हो रही है, वो हम निकालने के बाद यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए 20% की वृद्धि हो रही है तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि 20 और -10 का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे ये परसेंट में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन में बोला है सेम वैसे ही करना है। 20% की वृद्धि हो रही है तो इसको पॉजिटिव में लेना है और 10% की कमी हो रही है तो इसको नेगेटिव में लेना है। फिर इसके बाद देखिए 100 कैंसिल हो गया, 10 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 8%। और ये देखिए ये हमारी पॉजिटिव में वैल्यू आई है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यानी कि किसी भी राशि में अगर हम पहले 20% की वृद्धि करें और फिर उसमें 10% की कमी करें तो क्या हो जाएगा, टोटल राशि में 8% की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से निकालना है। और इसी तरीके से हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि
200 राशि है हमारे पास। इसमें पहले क्या करना है, पहले 2% की कमी करना है और फिर इसमें क्या करना है, 1% की वृद्धि करना है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बताना है। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बताना है। तो अभी हमको राशि दे दी है, तो क्या दिया हुआ है राशि हमको यहाँ पर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो प्रतिशत वृद्धि आया प्रतिशत कमी आए, किसी भी चीज में अगर प्रतिशत आ जाता है तो राशि आप कुछ भी मान सकते हैं। 200 की जगह आप यहाँ पर 100 भी मान के बना सकते हैं, 200 भी मान के बना सकते हैं। इसलिए इसका अभी कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर 1000 दे दे या 100.222 दे दे, यहाँ पर कोई भी इसका मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी अगर हमको बताना है। अगर यहाँ पर बोला रहता कि कितने की वृद्धि हुई रहती, क्वांटिटी बताना होता, तब हम लोग यहाँ पर इस चीज का संख्या का यूज करना होता हम लोगों को। ठीक, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। 2% की कमी हो रही है और 1% की वृद्धि हो रही है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। जो भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है। क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है, तो संख्या बताना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है x और इसका 10% जो है वो उसी संख्या के 20% से 4 कम है। जो ही इक्वेशन यहाँ पर हम बनाएंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा सेम वैसे ही बनाना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए 10 = 20x × 400 लिख सकती हूँ, क्योंकि 100 यहाँ पर है और यहाँ पर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 400 इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10x, कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 40। तो वो संख्या कौन सी थी, 40 थी, जिसमें हम लोग उसकी 10% निकालेंगे वो उसके 20% से 4 कम होंगी। आप लोग यहाँ पर रख के देख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी स्कूल में कुल 40 छात्र हैं और 30 छात्राएं हैं, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट में क्या हो जाएंगे, छात्र और छात्रा दोनों। तो कितने हो जाएंगे, 40 + 30, टोटल 70 स्टूडेंट हैं। और उस परीक्षा में 40% जो छात्र हैं और 30% छात्राएं जो हैं उत्तीर्ण हो जाती है। तो कुल अनुत्तीर्ण जो प्रतिशत है छात्रों की, उसको यहाँ पर बताना है। तो हम लोग इस साइड लिख लेते हैं छात्र और यहाँ पर लिख लेते हैं छात्राएं। यहाँ पर जो हम लोगों को प्रतिशत अनुत्तीर्ण पूछा गया है और अभी हम लोगों को क्या दिया है, उत्तीर्ण दिया है। तो यहाँ पर कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं और यहाँ कितनी छात्राएं हैं, 30 हैं। अगर 40 छात्र में से 40% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो जो 60% है वो क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो रहे होंगे। तो हम लोग इसका 60% निकालेंगे। कितना आ जाएगा इसका 60%, 24 आ जाएगा। उसी तरीके से जो 30 छात्राएं हैं उसमें से 30% जो छात्राएं हैं वो उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 70%।
तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, 70% निकाल देंगे, जो कि कितना आएगा, 21 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45, और टोटल कितने थे, 70 थे। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना रहता है उसको डिवाइड बाय टोटल से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 450 डिवाइड बाय 7। इतने प्रतिशत जो छात्र हैं ये क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यदि चीनी जो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही थी, वो अब 20 प्रति किलोग्राम मिल रही है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है, तो वहाँ पर खपत में कितनी कमी करनी है ताकि जो खर्च है वो पहले जितना ही रहे। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि चीनी 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच जाए तो खपत में कमी बताएं। तो इसकी जो खपत होगी उसमें इसको कितनी कमी करनी रहेगी। ताकि जो खर्चा है पहले जितना ही हो। मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति के पास 300 रुपये है, ठीक, और उसको जो चीनी मिल रही है वो 1 केजी कितने में मिल रही है, 15 रुपये में मिल रही है, ठीक। तो उसके पास कितने केजी आ जाएंगी, 20 केजी चीनी आ जाएगी, ठीक। लेकिन अब जो है वो चीनी की प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो चीनी की प्राइस अब कितनी बढ़ गई, 1 केजी में उसको कितने में मिल रही है, 20 रुपये में मिल रही है। तब उसके पास 300 रुपये ही है, तो 300 रुपये में ही उसको लेना है। तो 300 रुपये में उसको कितनी मिल जाएगी, कितने केजी चीनी मिलेगी उसको, तो यहाँ पर उसको देखिए 15 केजी चीनी उसको लेना पड़ेगा। उसके पास पैसे तो उतना ही है, बस चीनी की रेट बढ़ गई तो उसको एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर लगाना नहीं है, 300 रुपये में ही उसको चीनी खरीदना है। तो यहाँ पर उसको 300 रुपये में 15 केजी चीनी मिलेंगे और यहाँ पर इसको 300 रुपये में 20 केजी चीनी मिलने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करें तो कैसे होगा। यहाँ पर जो इसको खर्च है वो कितना हो रहा है, 15 रुपये पर केजी, यहाँ हो रहा है 20 रुपये पर केजी। लेकिन खपत जो है उसको, उसके पास क्वांटिटी सेम है तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, इसका उल्टा कर दिया जाता है। अब देखिए 5, इसका परसेंट निकाल लीजिए, कितना आ गया, 25%। तो उसको कितनी खपत कम करनी पड़ रही है, 25% खपत कम करनी पड़ रही है। यानी कि अब देखिए पहले वहाँ जहाँ वो 20 केजी उपयोग कर रहा था उसकी खपत अब क्या हो जाइए, 15 केजी हो गई है। तो कितना कम हुआ यहाँ पर, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, और कितने केजी थी पहले, 20 केजी खपत थी। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खर्चा इसके पास सेम था, लेकिन बस रेट क्या हो गया, बढ़ गया। 1 केजी में पहले 15 रुपीस का मिल जाता था, वही 1 केजी अब 20 रुपीस में मिल रहा है। लेकिन इसके पास पैसे जो 300 रुपये ही हैं, तो 300 रुपये में ये पहले 20 केजी चीनी खरीद लेता था, लेकिन अब 300 रुपये में ये 15 केजी ही चीनी खपत कर पा रहा है। तो खपत में यहाँ पर कितनी कमी करनी पड़ी उसको, 5 केजी की, किससे, 20 केजी से। तो कितने प्रतिशत में आ गई, प्रतिशत में हम लोगों को पूछा है तो 25% आ गया। तो बात समझ में आई कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है।
अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ यदि काजू की कीमत, जो काजू है इसकी कीमत में क्या हो रहा है, काजू की कीमत 200 रुपए प्रति केजी से अब क्या हो गया, घट गया, घटकर 180 रुपीस पर केजी हो गई है, हो जाती है। तो देखिए खपत में प्रतिशत वृद्धि बताएं ताकि खर्च ना बढ़े। तो इसकी जो खपत होगी उसमें प्रतिशत वृद्धि बताना है ताकि उसकी जो खर्च है वह समान हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 360 रुपीस है, ठीक। अब यहाँ पर पहले क्या होता था, 1 केजी जो काजू मिलती थी वो कितने रुपए में मिलती थी, 200 रुपए में मिलती थी, 3600 रुपए है, 200 रुपए में मिलती थी। तो यहाँ पर मैं अगर 18 का गुणा कर दूं तो 3600 आ जाएगी। अब 3600 रुपए में हमने कितनी मिल रही है, 18 केजी यहाँ पर मिल रही है। फिर क्या हो गया, रेट घट गया इसका, 1 केजी अब कितने में मिलने लगा, 180 रुपीस में। लेकिन उसको कहा गया था घर से कि 3000, यहाँ पर 3600 से ही 3600 रुपए का ही काजू लेके आना है, भले ही वो कितना ही आए, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें हम लोग 20 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 केजी। तो अब उसको जहां पहले 3600 रुपए में 18 केजी मिलता था, वो दाम घटने के कारण अब 3600 रुपए में ही उसको 20 केजी चीनी यहाँ पर काजू मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उसकी खर्च सेम है क्योंकि 3600 रुपए ही लग रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बट यहाँ पर उसको 18 केजी मिल रहा है और यहाँ पर उसको 20 केजी मिल रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे में 18 और यहाँ पर 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9% की इसको खपत में वृद्धि करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ खपत कितनी थी, 18 केजी थी और यहाँ खपत 20 केजी थी, यानी कि खपत में क्या हुई है, वृद्धि ही हुई है। और वो वृद्धि कितना प्रतिशत है, 11 सही 1/9% यहाँ पर हुई है। बात समझ में आई, कैसे यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि वाला सॉल्व करते हैं खपत और खर्च वाले क्वेश्चन पे।